आप कुछ जानती हो तो बताइए। ये पीपल का पेड़ है 2 बार 3 बार जलाने की कोशिश की, जला भी दिया था, फिर भी सच्चाई कभी छुपती नहीं है। फिर छोटी सी फांदी निकल गई वहाँ से, वो फांदी हमारे जड़ वो हमारे दीक्षा भूमि है नागपुर की, वहाँ पे ये फांदी वहाँ लगाई दी है। यहाँ से जाके वहाँ पर भी दीक्षा भूमि में इतना ऐसा ही बड़ा पेड़ है, भव्य पेड़ है। वहाँ की भी अच्छी सुरक्षा की है, वहाँ भी अच्छा बड़ा सा कंपाउंड डाला है और उसकी रक्षा हो रही है। यही की जड़ या इसका इतिहास है कि तीसरी बार जैसे कोई तथागत भगवान बुद्ध है, उनका कोई इतिहास जो नष्ट करना चाहते थे, उन्होंने 3 बार उसको जलाया है, लेकिन वो नष्ट नहीं हो पाया है। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा दी है, हम उस नागपुर से आए हैं और जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है, आज हम उस जगह पर भी है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दूसरी बात एक है, जहाँ सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक उसके पुत्र संघमित्रा और महेंद्रा, वो दोनों श्रीलंका में 2 फांदी लेके गए। यही की है ये बोधि वृक्ष की फांदी श्रीलंका में लेके गए, यही की है ये बोधि वृक्ष का ये इतिहास है, यहाँ से ले जाके और ये लगाया है। श्रीलंका से लाई गई नहीं है, ये यहाँ से लेके गई है। संघमित्रा, सम्राट अशोक के 2 लड़के थे, संघमित्रा और महेंद्रा। मैडम, आपसे भी हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आपके ही गाइडेंस में इतने धम्म उपासिका आई हैं जो नागपुर से लेकर आप आई हैं, आपका दर्शन आपके द्वारा इन लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो बोध गया का दर्शन हुआ, ज्ञान स्थली बोध गया, फिर आपके राजगीर में हुआ, फिर नालंदा हुआ, वो भी ज्ञान स्थली थी, पूरे विश्व की धरोहर जहाँ पर इतिहास को मिटाने के लिए वहाँ पर वहाँ की कुछ किताबें नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। फिर वहाँ से आपने वैशाली का भी दर्शन किए, सम्राट अशोक ने जो इतिहास वहाँ पर आज भी बना रखे हैं, और फिर कुशीनगर का भी दर्शन हुआ, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लुम्बिनी का दर्शन हुआ, वो भी रात के वक्त में दर्शन। ये रात के वक्त बहुत कम ही लोगों को मिलता है दर्शन करने के लिए। इस पर आप क्या मैसेज देंगी? मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती, आप इनसे लो इंटरव्यू। अच्छा, आपके लेकिन आपके गाइड में ये सब आए हैं, इसके लिए मैंने पूछा। भाभी फ्रेंड है, तो हमने बात किए थे कि जाना है, तो 2 महीने से हमारा सारा प्लान चल रहा था। बीच बीच में आपको कॉल कर रहे थे कि भैया ऐसा है, हमको आना है, गाइड आपको करना है, जो भी प्लान करोगे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और हम आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छा भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके पहले हमारा कभी भी ऐसा कोई भी मतलब इतने अच्छे से स्वागत नहीं किया है यहाँ पे, और मतलब कहीं पर भी नहीं। जो आप कर रहे हैं हमारे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी, और ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। हम लोग यहाँ तक के पहुँचे हैं, आपके वजह से पहुँचे हैं भैया, तो आपका सबने पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय भीम। अरे, हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब के समझिए परपोते हम भी होंगे, क्योंकि ब्लड नहीं है, लेकिन ये समझिए एक तरह का ब्लड मैं मानता हूँ। हम लोग बाबा साहब के ही अनुयायी हैं। इसके लिए चलिए, अच्छा आपने इतना हमको समझा, इसके लिए आपको कोट कोट साधुवाद। वीडियो उतना अच्छा नहीं आ रहा। चलिए आराम से कैमरा चलाइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। आ रहे हैं, कैसे रह गए बोला तो फिर क्या करो? कोई नहीं है, सब चले गए। आले ना गाइड साहित्य। भगवान बुद्ध के दर्शन करके नागपुर के धम्म उपासक उपासिका निकल रहे हैं। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। शरणं गच्छामि, संघं शरणं
ये देखिए गेट से निकल रहे हैं दर्शन करके भगवान बुद्ध के। यहाँ पर देखिए संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं संघं शरणं गच्छामि। चलेगा। ये यहाँ पर देखिए अब हम लोग दर्शन करके लौट रहे हैं और इस बौद्धमय स्थल से भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से यहाँ से निकल रहे हैं। और आप लोग को कैसा लगा दर्शन करके? अभी आप लोग निकल रहे हैं। बहुत अच्छा, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। अच्छा प्रसन्न है, कोई तकलीफ नहीं। नहीं है। अच्छा आप फिर आप लोग को इधर आने का विचार बनेगा? और आपको हमारे साथ लाने का हम आपको दोबारा आपके मार्गदर्शन पे ही हमें फिर से यहाँ आने के लिए फिर से हम लोग सोचेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा, कम से कम हमें इस लायक आपने समझा, बहुत अच्छा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपकी बात ये है भैया, 2022 आपकी बात ये है भैया कि आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आप अपना समय निकाल करके हमें जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें जो दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। चलिए अच्छा, मैडम जी आप भी कुछ बोलिए, दो शब्द। हाँ, हमको आप जब मिले हो देखो, और हमारा मतलब किस्मत देखो कि हम आपको बोल बोल के यहाँ पे मतलब बुद्ध गया में आए हैं और भगवान बुद्ध को मतलब जो नमन कर रहे हैं। और इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा। हमने तो बहुत पहले आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आ नहीं पाए कुछ कारणवश। हमारा हर एक वक्त कुछ मतलब हाँ कभी कुछ होता फ्रेंड है। लोगों का, कभी किसी का, तो वो नहीं आना हुआ। लेकिन अब की बार रिजर्वेशन करने के बाद भी फ्रेंड्स लोग बोलते कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। पर हमने कहा नहीं, हमको अभी जाना ही है। हमने भैया से बात किया है, हम जाके ही रहेंगे। और भैया ने इतना अच्छा मतलब पूरा आने से लेके इतना अच्छा प्रोग्राम चौकट करा दिया है हमारा कि हम ये कभी भी भूलेंगे नहीं। और ये तो हमारे छोटे भाई है गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए नेपाल की धरती से जय भीम का नारा लग रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। जहां भगवान बुद्ध के जन्म हुआ है, यहाँ पर भी बाबा साहब के नारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा है। कम से कम एक इतिहास में ये जाएगा कि लोग वहाँ पर भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानने वाले, और यहाँ के लोग भी मानते हैं बाबा साहब को। हमारे साथ में हैं शिवनंदन गौतम जी हैं, जो नेपाल के लुम्बिनी के रहने वाले हैं। और यहाँ पर इनकी वाइफ जो हैं डिप्टी चेयरमैन हैं, और इन्होंने बाबा साहब को यहाँ पर नाम रोशन कर रहे हैं। इनके अकेले नहीं हैं, कम से कम हजारों की संख्या में है। हम कुछ इनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं, शिवनंदन जी से, जो यहाँ नेपाल के रहने वाले हैं और लुम्बिनी के। जी नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम शिवनंदन गौतम है। मुझे लोग जो है गौतम भाई करके जो है मुझे पहचानते हैं। और मैं जो है एक पेशे से मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, और हमारी फैमिली सब टीचर ही हैं। पिताजी भी टीचर हैं, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, मैं खुद जो है टीचर ही हूँ। और बाबा साहब को मेरे पिताजी ने बताया था कि बाबा साहब न होते तो हम लोगों को जो है शिक्षा ग्रहण करने का जो है कोई अधिकार ही नहीं था। और नहीं, ये तो जैसे आप हाँ, भारत में ऐसा था, आपके नेपाल में भी ऐसा था क्या? हाँ, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। नहीं, इंडिया का जो रूल होता है वही हमारे नेपाल में भी होता है, जहाँ फॉलो ही होता है लगभग। अब 100% मान के चलिए इंडिया की ही रूल हमारे नेपाल में ही चलता है। लेकिन अब यही आके जो है नया संरचना में थोड़ा चेंज हुआ है कि मतलब नेपाल की कानून अपने तरीक़े से चल रहा है, और पहले तो इंडिया के ही सिस्टम से चल रहा था।
तो उतने समय जो है पिताजी जो है पढ़े लिखे और हम लोग भी जो है पढ़ लिख के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वो जो है बाबा साहेब की देन है कि आज हम तथागत गौतम बुद्ध को भी पहचाने बाबा साहेब की वजह से। और तथा पहले हमारे मतलब जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो जो है हिंदू रिलीजन को मानती थी, लेकिन अभी तो हम जो है जब से हमारी जो है पिताजी की जब से मतलब ज्ञान हुआ तब से हम जो है तथागत गौतम बुद्ध को मतलब बुद्ध रिलीजन को जो है मानने लगे हैं हम लोग। अच्छा, देखिए आपने यहाँ पर बाबा साहब का नाम लिया और यहाँ पर जय भीम के नारे आप लोगों के द्वारा ही यहाँ से हम देखा काठमांडू तक एक संगठन बहुत बड़ा आपने तैयार कर लिया है और उस संगठन का लाभ आपको यहाँ पर मिला है क्योंकि आपकी वाइफ यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन हो चुकी हैं। जी, ये बाबा साहब की ही देन है। जी बाबा साहब की ही देन है, उसमें कोई मतलब शक नहीं है। और बाबा साहब की वजह से आज हम लोग शिक्षित भी हुए हैं, उन्हीं की वजह से आज हम संगठित भी हैं, उन्हीं की वजह से आज जो हम लोग है आगे जो है कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। चलिए अच्छा, ये देखिए। हाँ हाँ बोलिए सर। और हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं वो भी मैं यही कहूँगा कि हमारे जो लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म को अपनाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म एक सत्य राह है। इस पे जो चलेंगे, जो इस पे चलेगा वही आगे बढ़ेगा। और देखिए हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, किसी को मत देखिए, हमें देखिए। मैं एक जो है निम्न परिवार से था, आज कहाँ पे पहुँचा हूँ। हमारे समाज के लोग जितने हैं वो भी सत्य राह पे चले आए, वो भी आगे हमारे जैसे ही आएंगे। धन्यवाद। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आपने। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धांचा विजय असो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धांचा विजय असो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धांचा विजय असो। विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। बोधिसत्व डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय असो। विजय असो। विजय असो। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये सब धन्यवाद भैया को देना से शांतीनं झालं पण चांगलं झालं, व्यवस्थित झालं। ये देखिए बाल बुद्धा यहाँ पर है, सामने से हम आपको दिखा रहे हैं। लुम्बिनी का भगवान बुद्ध के बाल बुद्धा प्रतिमा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए शांति द्वीप पर हम लोग हैं यहाँ पर लुम्बिनी में इस वक्त। और यहाँ पर शांति द्वीप पर यहाँ हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रात का वक्त है, ये बहुत कम मौका, मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर लुम्बिनी में, कम से कम 10 बार से ज़्यादा ही हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला। और ये मौका और ये श्रेय जाता है जो हमारे दीक्षा भूमि नागपुर से आए हैं, धम्म उपासिका उपासक लोग, उनका जाता है, क्योंकि उन लोगों की बदौलत मैं आया इस वक्त। वैसे मैं कई बार आया हूँ, रात में भी आया हूँ यहाँ पर। इतने टाइम भी मैं रात को घूमा टहला हूँ अपनी मोटरसाइकिल से, बहुत पहले, आज कई साल पहले। और दिन में ज़्यादातर दिन में आया हूँ, दिन में निकल गया हूँ, लेकिन आज बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ इन लोगों के साथ में। और यहाँ पर हमारे बीच में हैं सब धम्म उपासिका लोग। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पर हम करीब में ही जा रहे हैं और सबका यहाँ पर लाइव चल रहा है इस वक्त, रात का वक्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे बस्ती से राम सबत जी हैं जो मोटरमैन हैं, मुंबई में लोकल ट्रेन चलाते हैं। इनको भी मौका मिला यहाँ पर आने का। किस्मत वाले से मिलते हैं ऐसे। लुम्बिनी के बाहर अब हम निकल रहे हैं भगवान बुद्ध के जन्म स्थली से। यहाँ पर दर्शन करके, रात का वक्त है,
अब हम लोग जा रहे हैं श्रीलंका बौद्ध विहार, वहाँ पर रात्रि निवास करेंगे और फिर सुबह हम लोग काठमांडू के लिए निकलेंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और करीब हमारे साथ में 12 जन हैं, 12 लोग हमारे साथ में हैं जो दर्शन करके लौट रहे हैं। 10 लोग नागपुर दीक्षाभूमि से आए हैं और 2 लोग बस्ती से हैं और एक हमारे साथ